फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने जवानों की शहादत को लेकर एक बड़ा फैसला लेते हुए जो बयान दिया है उसकी हर कोई तारीफ कर सकता है। आज जो ये फेडरेशन के साथ मिलकर किया, उसके पीछे फेडरेशन की अपनी एक भूमिका है। हमेशा लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री फिल्में तो बनाती है लेकिन बाद में उसके बारे में कुछ नहीं करती। आपका क्या उद्देश्य था सबको साथ में लाके? देखिए, ऐसा है, फेडरेशन जो है वो एक मदर बॉडी है 24 क्राफ्ट्स की, जिसमें सारी एसोसिएशन आती हैं। ठीक है, ये जो हादसा हुआ है पुलवामा में, कश्मीर में, इस हादसे से सारे लोग दुख में, सारे लोग शोक में और सारे लोग शॉक भी हैं। फेडरेशन के लाखों की तादाद में टेक्नीशियंस और वर्कर्स अंडर में आते हैं। हमने ये डिसाइड किया, जो चेयरमैन हैं तिवारी जी, अशोक दुबे, गंगेश्वर, कि इंडस्ट्री का रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोटेस्ट का, आज के सॉलिडारिटी का कारण 3 मुख्य कारण है। एक, हम इस सरकार को बताना चाह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के सारे वर्कर्स जो लाखों की तादाद में हैं वो आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर। आप जो डिसीजन लेंगे हम आपके साथ हैं। दूसरा, पाकिस्तान का कोई भी कलाकार, पाकिस्तान का कोई भी परफॉर्मर हमारे हिंदुस्तान की भूमि पे काम करने हम नहीं देंगे उनको। हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स से, हम रिक्वेस्ट करेंगे म्यूज़िक कंपनीज से, हम रिक्वेस्ट करेंगे उस सारे महकमाओं से कि पाकिस्तान के कलाकारों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। और मुझे इस बात का यकीन है, फेडरेशन को इस बात का यकीन है कि ये जो झटका हमें लगा है, ये जो अटैक हम पे हुआ है, ये अटैक प्रोड्यूसर्स पे भी है, ये अटैक सब पे है, ये पूरी इंडस्ट्री पे भी अटैक है। और वो बात हमारी मानेंगे, हमें ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी पाकिस्तानी कलाकार या कोई भी पाकिस्तानी सिंगर या परफॉर्मर यहाँ पे काम करता है, हम पूरा फेडरेशन उस प्रोड्यूसर को बॉयकॉट करेगा, उस म्यूज़िक कंपनी को बॉयकॉट करेगा। और अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो उनका काम होगा नहीं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरी बात, पाकिस्तान में हिंदुस्तान की फिल्में रिलीज़ नहीं होंगी। हम सारे प्रोड्यूसर्स को, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहना चाहते हैं कि जब तक इस मसले का सलूशन ना निकले तब तक हमारी देश में बनी हुई फिल्में का फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। और इस बात का भी मुझे यकीन है कि इस बात को भी प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मानेंगे, नहीं तो फेडरेशन इस बात को बहुत सीरियसली लेगा और उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा। ओके अशोक जी, बाहर से ही काम करवा के इधर लेके आते हैं? नहीं, बाहर से काम वो रिलीज, जब तक प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा रिलीज नहीं कर सकते ना, जब तक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहेगा रिलीज नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी सिंगर्स के बारे में बात कर रहा हूं, लोग उधर से उनके गाना नहीं, बट वो फिल्मों में यूज होगा ना, फिल्म रिलीज होगी, फिर वो गा के आप कहीं से भी भेजो, हमको उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस फिल्म के लिए यूज होगा, जिस एल्बम के लिए यूज होगा, कोई प्रोड्यूसर तो होगा ना उसका, कोई म्यूजिक कंपनी तो होगी ना उसकी, वो घर में बैठ के रिकॉर्ड करके भाई, हमको से क्या मतलब है। किसी भी प्रोडक्शन हाउस में, किसी भी प्रोड्यूसर्स के काम में, किसी भी फिल्म में वो गाना इस्तेमाल नहीं होगा। आप घर में बैठ के सुनिए, हमको एतराज नहीं है, लेकिन फिल्म भी नहीं है। बहुत से निर्माता ने कहा है कि सिंगिंग की कोई बाउंड्रीज नहीं होती और इसीलिए वो वहाँ से यहाँ से मंगा के वापस इस फिलॉसफी में हम बिलीव नहीं करते। हमारे लिए देश पहले, हमारे लिए वो जवान पहले। फिलॉसफी गई तेल लगाने के लिए, हमको फिलॉसफी में जाना ही नहीं है। हम उतने ही देश प्रेमी हैं जितने कि आप हो। देश सबसे पहले आता। कलाकार क्या, उसने ठेका लेकर रखा है कलाकार ने? क्या वो देश से बड़ा है? देश से बड़ा तो कोई नहीं होता, देश से बड़ा कोई नहीं होता। देश सबसे आगे। और अगर देश पे अटैक हो रहा है तो आप पे अटैक हो रहा है, हम इसको करने नहीं देंगे। ओके, आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान के एक्टर को जो भी सपोर्ट करेगा उसे बॉयकॉट कर देंगे। रिसेंटली सिद्धू जी ने भी सपोर्ट किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपको बात पता होना चाहिए कि सिद्धू को बाहर जो निकाला है शो से, वो क्योंकि हमने, फेडरेशन ने चैनल को लिखा, फेडरेशन ने प्रोड्यूसर को बोला कि इसको बाहर निकालिए, नहीं तो हम आपके यहाँ शूटिंग होने नहीं देंगे, इसलिए उसको बाहर निकाला गया है। तो हमारी ताकत है, हम अपनी ताकत की आजमाइश तब करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ये स्ट्रेट सिंपल रेजोल्यूशन है, और जैसे हम दुखी हैं वैसे सब दुखी हैं। और मुझे इस बात का यकीन है पूरी इंडस्ट्री हमारे साथ खड़ी है इस बार, क्योंकि ये जो अटैक हुआ है, इतना बुरा अटैक हमने 26/11 को देखा था, हमने आज ही देखा था, और घर में घुस के में मारा। सब दुखी है। देखो लोग जो अभी तक चिल्ला रहे हैं, ये अंदर का दुख है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये रोष है, ये गुस्सा है, ये दुख है जो आप आज पूरे भरी सभा में देख रहे हैं। आपने देखा हाफिज सईद के स्टैचू को कैसे मार रहे थे लोग, किस तरह से पीट रहे थे। ये जो वेंट हो रहा है गुस्सा, ये गुस्सा जो है पूरे दिन में निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। खैर, अब देखना होगा कि मोदी सरकार की तरफ से अब क्या एक्शन लिया जाता है। SPN9 न्यूज़रूम की रिपोर्ट।